हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए कि आज का क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, यानी आपके भगवान गॉड या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से एंड आफ्टर देन उसके बाद देखेंगे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के डाउनलोड्स से। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स उन फेमिनाइंस के लिए, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो अपने बैलेंस पोजीशन को पूरी तरीके से प्राप्त करने वाली, यानी अपने बैलेंस फॉर्म पर पहुंच रही, यानी प्लेस पर पहुंचने की थोड़ी दूरी पर हैं, यानी कि पहुंचने वाली, यानी पूरी तरीके से बैलेंस होने वाली हैं। तो यहाँ मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये आ रहा है मोर, और ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप इसे अवश्य ही कैरी कीजिएगा एंड अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है एंड क्या क्या चीज़ें करके चलनी है उस पर अवश्य ही आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का मैसेज ये है कि टेक ऑल चार्जेस इन योर ओवन हैंड, यानी कि डिवाइन का मुख्य रूप से जो मैसेज आया है कि अब आपको अपनी लाइफ का हर फैसला, ठीक है, अब अपने हाथों में लेना, यानी कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता एज अ डिवाइन फेमिनाइन। तो आपको अब अपनी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़, हर फैसला अपने हाथों में लेना है। अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, खुद के हाथों में लेना, यानी कि आपको अब खुद के द्वारा न चलना है, यानी कि आपको किसी के कंट्रोल में नहीं चलना है, यानी कि कोई भी कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल एंड एक रिस्पेक्ट दो चीज़ें होती हैं। कंट्रोल में आपसे अननेसेसरी वो चीज़ें भी करवाई जाती है जिसका आपका मन नहीं हो, कि आपका आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मजबूरन वंश कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काम या कोई जॉब या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट में वो आप पूरी खुशी के साथ करते हो। जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, परवाह करते हैं। तो आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं एंड उनके लिए आप हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं एंड आपको ये चीज़ करनी चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट के जो पेरेंट्स के लिए जो कार्य होता है, यानी पेरेंट्स के लिए जो चीज़ें आप करते हैं वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो एज अ रिस्पेक्ट, केयर एंड आपका कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ मैंने कंट्रोल की बात की है, तो कंट्रोल एज अ कोई और पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करके अपने द्वारा चलाने की कोशिश कर रहा, तो उस कंट्रोल से आपको क्या होना है, आउट होना है, यानी कि बाहर होना। किसी के भी कंट्रोल में आपको नहीं चलना, आपके अपनी लाइफ के डिसीज़न आपको स्वयं लेने हैं एंड आपको अपने अकॉर्डिंग एंड डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है, यानी डिवाइंस के माध्यम द्वारा जो भी आपको गाइडेंस आती है, मैसेज आता है, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, बी अ स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इट्स टाइम टू चेंज योर लाइफ according by divine and be a very very powerful strong divine feminine। ठीक है, तो आपको यही चीज़ बनना है, इसी के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। एंड आप जब किसी और के कंट्रोल में रहेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हर कंट्रोल से आउट होना है, फियर से आउट होना है, एंजाइटी से आउट होना है, किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, ऐसी चीज़ों से, ऐसी कंडीशन से आपको बिल्कुल दूर रहना है एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी गेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी लेवल में आके ख़राब मत कीजिएगा, किसी की वजह से ख़राब मत कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में लगता है कि कोई चीज़ नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको तुरंत उस एनर्जीज को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब आप जितना आप अपने डेस्टिनेशन के करीब आते हैं ना, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है आपकी लाइफ में। बट
आप जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, संतुलित होंगे ना, तो ये चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़ी सी मोमेंट के लिए आप सोचेंगे कि क्यों, बस दैट्स इट, ओके। उसके बाद ये आपकी लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से मैसेज आया ना कि जो डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से संतुलित होने वाली, उनको फील हो रहा है इंटरनल वे पे कि जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए डिवाइन ने उनको तैयार किया है, चूज़ किया है, वो वहाँ पर पहुँच रही हैं, यानी कि उस एनर्जीज में आ रही हैं, उस फॉर्म में आ रही हैं। तो उनको, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि उनकी लाइफ से जो चीज़ें कट ऑफ होनी है उनको अवश्य ही कट ऑफ करें। जस्ट लाइक मैंने बोला कंट्रोल, तो हद से ज़्यादा किसी के कंट्रोल में ना रहें, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने कार्य आप कंट्रोल करके आपसे करवाने की कोशिश करे, आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे, अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपकी या एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रखना है जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं या फिर नैरो माइंडेड है। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ के पीस ऑफ माइंड को बनाकर रख सकते हैं, तो वो चीज़ें भी अवश्य ही करते चलें, जिससे कि आपकी लाइफ का पीस ऑफ माइंड बना रहे एंड आप अपने कार्यों को सही रूप से करते चलें, ठीक है। तो आज का मैसेज डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एज अ गाइडेंस आया है। जो लोग अपने संतुलित यानी बैलेंस फॉर्म में पूरी तरीके से पहुंचने वाले हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने, जिस पर्पज़ के लिए उनको तैयार किया, उस पर्पज़ के रियल फॉर्म तक पहुंच रही हैं। एंड उसके बाद ही वो अपना पर्पज़ को, जो सोल पर्पज़ होता है, उसको पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाती हैं। यानी कि इस एक स्टेबल एनर्जीज में, यानी संतुलित एनर्जीज में आपकी लाइफ के हर एरिया में आप संतुलित होती हैं, ठीक है। आपकी जैसे मान लीजिए आपका फिज़िकल हेल्थ आ गया, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी सही हो जाती है, एंड आपकी लाइफ में और भी अन्य जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उन सभी चीज़ों से आप निकल चुके होते हो एंड एक ऐसी एनर्जीज में आते हो ना, जिस एनर्जीज में रहकर आप हर कार्य को बड़े अच्छे से आराम से कर सकते हो, जो डिवाइनली वर्क होता है, ठीक है। तो ये आज का डाउनलोड्स मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनाइन, जो लोग पूरी तरीके से अपने संतुलन में आ रही हैं, यानी कि बैलेंस फॉर्म को प्राप्त करने वाली हैं अकॉर्डिंग बाय डिवाइन ने जिनको जैसा उनको बनाना चाहा है उस फॉर्म में वो आ रही हैं। तो ये गाइडेंस, ये मैसेज उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आज का ये डाउनलोड्स आपसे यदि मैच करता है, रेजोनेट करता है कि आप अपनी फॉर्म में आ रही, यानी कि देखिए आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है ना, एंड आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, चीज़ें की हैं, इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ, मेडिटेशन, मंत्रा जाप एंड बहुत सारी सर्विंग वर्क्स एंड जो चीज़ें आपको हील कर रही हैं वो सारी चीज़ें की, सेल्फ लव किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक लंबे टाइम से करते चली आती है ना, तो एक लंबे टाइम के बाद आपकी जो एनर्जीज होती है ना, आपकी जो लाइफ की जो एनर्जी, वो हैबिचुअल हो जाती है इसकी, एंड इसी फॉर्म में आपको लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है, एंड उसको यही एनर्जीज पसंद आने लग जाती है कि अब आपको इसी एनर्जीज में रहना है। तो वो इस एनर्जीज को डे बाय डे और भी ज़्यादा इस एनर्जीज को आपकी लाइफ में भरती चली जाती है, जिससे कि आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हो, बैलेंस होते चले जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कर ली होगी, तो आपकी इंटरनल सोल भी आपको गाइड करती होगी, यस नाउ यू आर बैलेंस्ड, ठीक है। यानी कि आप अब बैलेंस हैं, पूरे अपने प्योर फॉर्म में हैं, आपकी लाइफ का शुद्धिकरण हो चुका है एंड आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, एंड डिवाइन ने जो भी कार्य आपके लिए चूज़ किया है अब आप उसको करने के लिए तैयार हैं। तो आपकी जो इंटरनल सोल है वो बहुत अच्छे से जानती है कि आप किस एनर्जीज में हैं। आपको बाहर इधर उधर ताक झाँक करने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मुझे बाहर से पता चलेगा कि मेरी एनर्जीज कैसी है। यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ, कि आप कैसे हैं, आपकी एनर्जीज कैसी है राइट नाउ एंड आपको क्या करना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई किसी और की सजेशन की, किसी और के मतलब राय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप किस एनर्जीज में हो, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से अपने बारे में जानते हो एंड आपके लिए एनर्जीज बनी है या नहीं बनी ये भी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी गाइड बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप स्टेबिलिटी में आएंगे, यानी कि बैलेंस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो ये है मैसेज डिवाइन का आपके लिए आज का, एंड यदि जैसा मैंने बोला ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप अपने बैलेंस पूरी तरीके से एक बैलेंस फॉर्म में पहुंचने वाले हैं, जिसको यानी कि एक
पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होने वाले, हर एरिया में, हर रूप में, जिसको कोई भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या फिर कोई भी गलत इंटेंशन वाला इंसान या परिस्थिति बिल्कुल हिला भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ में पहुंच रहे हैं। एंड इसीलिए आज का ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि आपको अब अपनी लाइफ का कंडक्ट जो है ना, कंट्रोल है, अपने हाथों में लेना है पूरी तरीके से। हर तरीके के स्ट्रेस से, फियर से, एंजाइटी से एंड टॉक्सिसिटी से आपको बिल्कुल आउट होना है, कंट्रोल से भी बिल्कुल आउट होना हर किसी की, क्योंकि आपको डिवाइन के कंट्रोल द्वारा चलना है। डिवाइन आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, किस कार्य के लिए किस कार्य के लिए लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये डिवाइन काइंड आपका प्रोसेस होता है, ना कि किसी थर्ड पर्सन का जो आपको कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग के, अपने हिसाब से आपको चलाए। तो ये उसका कार्य नहीं है, ये डिवाइन का कार्य है कि आप डिवाइन के द्वारा ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो ये है मैसेज। ओके, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड चलिए आज की एनर्जीज देखते हैं, क्या एनर्जीज आ रही है आज की। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने निकाल लिए आप लोगों के लिए। द फूल आया सबसे फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे है स्ट्रेंथ एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आप इस जर्नी में हो सकती हैं जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि यहाँ द लवर्स कार्ड आया तो जो ये दिखा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड जर्नी है। लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए आपको कहाँ कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन परेशानियों से, डिफ़िकल्टी से, किन किन सिचुएशन से होकर निकलना पड़ता है। एज अ डिवाइन फेमिनाइन यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैं बताऊँ, एक्सप्रेस करूँ या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को कि क्या क्या परेशानी होती है। देखिए, हर किसी के लाइफ के डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ, मुश्किलें या बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन डीप लेवल की बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फंसे रह जाते हैं लंबे टाइम तक, जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। एंड जब समझते हैं तब उन चीज़ों से हम धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं। यानी कि एक जैसा हमारी लाइफ का 2 साइड्स होता है। एक साइड जो हमारा एक पेनफुल साइड होता है, जब तक हम चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, एंड सीख कर जब हम स्टेबल हो जाते हैं, देन हमारी लाइफ का दूसरा साइड शुरू होता है, यानी कि ब्लेस्ड। ठीक है, तो आपकी जो यदि आप बैलेंस में आ रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ का जो ब्लेस्ड साइड है ना आपकी लाइफ का, वो शुरू हो गया। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये एक ब्लेस्ड जर्नी है। आप जितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं उतनी जल्दी अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से इस जर्नी के लिए झोंक देना पड़ता है। यानी कि अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करना पड़ता है, उससे भाग नहीं सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। आपको हर चीज़ का सामना करके अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना पड़ता है, स्टेबल बनाना ही पड़ता है। ये डिवाइन आपसे करवाते हैं, आप चाहे कितना ही डिनाई करें, चाहे कितना ही मना करें कि मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करूँ, जितना आप डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होता है। एंड जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, कार्य करते हैं, तो डिवाइन आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपको उन परेशानियों से, उन मुश्किलों से निकलने में, एंड आपको एक स्टेबल इंसान बनाने में, एंड आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अबंडन करने में, एंड आपको अबंडेंस से भरने में, यानी आपकी लाइफ को अबंडेंस से भर देते हैं पूरी तरीके से। एंड आपको एक पावरफुल, संतुलित इंसान बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड बैलेंस इंसान बनाते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, बैलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लाइफ में मनी ही हो, यानी कि पैसा ही हो तभी आप बैलेंस का मतलब है आप एक पीस ऑफ माइंड में हो। ठीक है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप खुशी को, यानी किसी गम को या किसी खुशी को किस लेवल तक सह सकते हो, यानी कि संतुलित हो। यानी हद से ज़्यादा खुशी आ गई तो पागल नहीं हो रहे हो आप खुशी के मारे, या फिर हद से ज़्यादा दुख हो रहा है तो आप रो रो कर मर नहीं रहे हो। इस तरीके की सिचुएशंस नहीं है। आप समझ गए हो कि किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ में आना क्या चीज़ आपको सिखा रहा है। एंड ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाने आ रही हैं, एंड ये टेम्परेरी हैं।
आप जैसी चीज़ों को सीखेंगे ये आपकी लाइफ से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा डाउनलोड्स आया है ना, कि जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए डाउनलोड्स आया है, तो उसमें एक कंट्रोलिंग का भी जो मैसेज मैंने बताया कि आपको हर प्रकार के कंट्रोल से आउट होना है। आपको किसी के कंट्रोल में नहीं चलना है, किसी के कंट्रोल द्वारा नहीं चलना है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं एंड डिवाइन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी जिस तरीके से आपके भगवान, ईश्वर या फिर जिनको भी आप मानते हैं वो लेकर चलना चाहे, आप उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, एंड उन्हीं सभी कार्यों को करेंगे जो जिसके लिए वो आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी अन्य के द्वारा कंट्रोल में नहीं आना है, ना ही उनके हिसाब से चलना है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, जो एनर्जीज में आया है, यानी कि एनर्जीज ऑफ द डे में आया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में अवश्य ऐसे हो सकते हैं, यानी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा चीटर टाइप है, लायर हैं, एंड उनकी मतलब झूठे एक नंबर के हैं, डिसेप्टिव हैं, नैरो माइंडेड कह सकते हैं, एंड आप पर नज़र रखते हैं, एंड ये दिखाते हैं कि आपके बहुत अच्छे हितैषी हैं, वेल विशर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा, एंड आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है एक तरीके से, एंड इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पेंटिकल्स पर है। ठीक है, यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इनकी नज़र आपके पेंटिकल्स पर, ये सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं आपका, कि आपके पास कितना अबंडेंस है, कितना मनी है, एंड ये मनी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। यानी इसलिए वो आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मे बी आप पास्ट में कंट्रोल में रहे भी हैं थोड़े टाइम के लिए इनके। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अवेकन होना शुरू हुए हैं तो इनके कंट्रोल से आउट हो चुके हैं। तो आप जो मैसेज आ रहा है ना, मे बी ये आपकी लाइफ में अभी भी हो तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी कंट्रोल में नहीं रहना, किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहना, जो अपने कंट्रोल में करके आपको अपने अकॉर्डिंग के अपने द्वारा चलाए आपको। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि कार्ड से बता रहे हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में अवश्य ही हैं, तभी इस तरीके के कार्ड आए हैं। ठीक है, एंड ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। 6 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। ठीक है, लेट गो करना है, ऐसे लोगों को छोड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि ये जितनी देर आपकी लाइफ में रहेंगे उतनी देर ही आपकी लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे, नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करेंगे, एंड जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे बार बार, क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी भी आपके लिए इंटरनल वे पे अच्छी नहीं होगी, एंड ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे होंगे कि हमारा फ़ायदा कैसे होगा एंड किस तरीके से होगा, उस तरीके की चीज़ों में ये दिमाग लगाते हैं, एंड आपकी खुशी से, आपकी लाइफ की ग्रोथ से, एंड आप कौन है इससे कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी से, यानी जो आपने अपनी मेहनत से या फिर आपके घर से आपको प्राप्त हुआ हो, कैसे भी हो आपकी लाइफ में, वो आपकी मतलब आपके घर में आपकी मेहनत का फल हो। ठीक है, या फिर आपके माता पिता की मेहनत का फल हो, तो कुछ भी हो सकता है जिस पर इनकी नज़र है कि ये मनी हमें मिल जाए, यानी कि जो भी अबंडेंस है, आपकी जो भी खुशियाँ हैं, इनको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आपकी लाइफ में है, एंड इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। इसलिए डिवाइन आपको एडवाइस कर रहे हैं पहले से कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, ताकि आप अपनी जर्नी में एक नई शुरुआत कर सकें। देखिए यहाँ पे द फूल आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि ये टाइम है आपकी नई शुरुआत का, यानी कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं, तो एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी खुशियों की, आपकी एक ब्लेस्ड लाइफ की। तो ऐसे लोग रहेंगे आपकी लाइफ में, तो उनकी इंटेंशंस ऐसी ही होगी, आपको कंट्रोल करने की, आपकी खुशियों को ख़राब करने की, एंड आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की। तो ऐसे लोगों से पहले से ही आपको दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है, ताकि आप अपनी खुशियों को भरपूर यानी पूरे तरीके से जी सकें, एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, पूरी तरीके से प्योरिटी में रहें। ठीक है, एंड पीस ऑफ माइंड में रहें, तो अपनी खुशियों को आप भरपूर तरीके से जी सकेंगे, एंड अपनी फैमिली के साथ जी सकेंगे। एंड ऐसे लोग यदि आपकी लाइफ में रहें तो वही ना, बार बार ब्लॉकेज आएंगी, बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, एंड इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके धन पर होगी, इनकी किसी और चीज़ पे नहीं होगी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे हटाया जाए। नहीं, इनकी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये रहेगी कि मेरे को इनका मनी मिल जाए, यानी इनका पैसा मिल जाए जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है या फिर अपने पेशेंस के द्वारा, डिवाइन के द्वारा चलकर कमाया है। तो इनको इस सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इनकी नज़र सिर्फ इनके आपके पैसों पर। इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने पैसे छुपा कर रखे हुए हैं। एंड देखिए, एज अ डिवाइन बीइंग अगर मैं बोलूँ
तो ये आपकी मनी है, आप अपने पास छुपा कर रखें उसको, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखें, या फिर आगे काम आने वाली आगे अपनी लाइफ में काम आने के लिए रखें। इनको इनसे क्या मतलब है आपकी लाइफ में। आप अपने मनी का कैसे भी यूज़ करें, किसी भी चीज़ के लिए सिक्योरिटी के लिए रखें, या फिर उसको कहीं बैंक में रखें, या फिर अपने घर में रखें, कहीं भी रखें। इनको इनसे मतलब आपसे इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या करना है आपके, इनको दे दो सारा मनी। क्यों दे दे भाई, पूरी मेहनत करके हम कमाएं इस चीज़ को, एंड पूरी तरीके से अपने पेशेंस को धैर्य रखकर इतने लंबे टाइम तक हमने डिवाइन पर ट्रस्ट करके उनके अकॉर्डिंग चलकर जो हमने अबंडेंस कमाई है, क्या आप जैसे चीटर्स लोगों के लिए, क्या आप जैसे धोखेबाज लायर्स लोगों के लिए, जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें पूरी तरीके से एक जस्ट लाइक अ हेल्थ की तरफ हमारी लाइफ बना दी, एंड आप आज जो हम ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, तो क्या वो ब्लेस्ड लाइफ आपको दे दें? क्यों दे दें? ये हमारी लाइफ है, डिवाइन ने हमें दी है, तो इस लाइफ को हम जिएंगे, एंड आपको हमारी लाइफ से दूर रहना पड़ेगा। एंड आपका मन है तो आप भी इसी तरीके की काम करें, इसी तरीके की चीज़ें करें, आप भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सिखाएं, ना कि ऐसे लोगों को इंटरटेन करें कि नहीं जो हो गया वो चीटर ही रहेगा, वो इंसान लायर ही रहेगा, धोखेबाज ही रहेगा, नैरो माइंडेड ही रहेगा, चाहे आपको कितना ही उसको प्लीज़ कर लो। ठीक है, आपके पास मनी आने के बाद या अबंडन होने के बाद, तो ऐसे लोगों को प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल, दूर रखो ऐसे लोगों से। ये जैसे होते हैं ना, घुन की तरह होते हैं। घुन होता है ना जो लकड़ी को, या फिर जो घुन होता है गेहूं को पूरा ख़राब कर देता है, वो वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होते हैं ये लोग कि पूरी तरीके से खा जाते हैं, चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं, खा भी जाते हैं। ठीक है, तो ये किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहिए, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर। यही मैसेज था कंट्रोलिंग का पूरी तरीके से, कि आपको अपनी लाइफ का जो कंडक्ट है पूरी तरीके से अपने हाथों में लेना है, एंड ऐसे लोगों से क्या करना है, दूरी बना कर रखनी, दूर रहना है बिल्कुल। स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल। यही स्ट्रॉन्ग लेवल पर मैसेज आ रहा है डिवाइन का, ताकि आप अपनी खुशियों को पूरी तरीके से जी सकें। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में भर सकें प्यार बहुत सारा। देखिए, किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये डिवाइन का प्यार दिखा रहा है, यानी भगवान का प्यार दिखा रहा है, यानी भगवान आपके लिए जीवन में बहुत सारा प्यार भरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही आप इन सभी एनर्जी से बाहर निकलते हैं, यानी कि इस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ से दूर करते हैं ना, तो आप देखें ना, आपके लाइफ के हर एरिया में बहुत सारा प्यार एंड पॉजिटिविटी भरने वाला है। तो किंग ऑफ कप्स डिवाइन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार भरने के लिए लेकर कप बैठे हैं, यानी प्यार का कप लेकर बैठे हुए हैं आपकी लाइफ में, वो प्यार भरने के लिए बस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकले, एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो एकदम से। एंड देखना उसके बाद आपकी लाइफ में ये ईश्वर का प्यार भर भर कर छलकने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली, क्रिएटिविटी आने वाली है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में वर्क करने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज, ब्रेक थ्रू आ रहा है बहुत बड़ा कोई। ठीक है, एंड आपको मेंटल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली, सक्सेस, न्यू आइडियाज़ मिलने वाले। देखिए, आपको डिवाइन से आप जब कनेक्टेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये नहीं है कि जैसे अलादीन का चिराग मिल गया, ये वाली बात नहीं होती है कि मैंने चिराग घिसा और एक अल्लाह वो क्या नाम है, चिराग में से एक जिन निकला, इसने बोला हुक्म मेरे आके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हुक्म मेरे आके आपने उससे बोला, उसने आपको ला के ये चीज़ दे दी। तो देखिए, आपको ईश्वर आइडियाज़ देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, रास्ते देंगे, क्लियरिटी देंगे, प्रोसेस देंगे, हर चीज़ तैयार करके देखें। कार्य आपको करना पड़ेगा, एंड आपको अपनी मेहनत का फल जब मिलेगा ना, तो उससे बढ़कर खुशी आपकी कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, एंड दैट इज़ द बिग विक्ट्री, बिग थ्रू आपकी लाइफ में, एंड अकॉर्डिंग बाय यू, योर आइडियाज़, एंड आपकी हार्ड वर्क, एंड आपका पेशेंस, आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट जो आपने ईश्वर पे दिखाया, तो वो उसका इनाम होता है बहुत बड़े रूप में। ठीक है, इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, कार्य भी करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अलादीन का चिराग नहीं होता हर चीज़। ओके, तो ये सिर्फ कहानियों में, स्टोरीज़ में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड होनी भी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल एक मैसेज होता है। ठीक है, अगर चीज़ों को देखा जाए तो मेहनत का फल एज अ चिराग का जिन ही होता है।
तो जब आप स्टेबल हो जाते हैं ना, एक बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, तो आपके सामने कोई भी कार्य आता है तो आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो एज अ जिन की तरह ही वर्क करती है। वो आपसे हर वो काम करवा देती है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मुझे आप अपनी लाइफ में मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मनी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आपको मेहनत करवाती है, उस चीज़ से मैनिफेस्ट करवाती है, उस चीज़ के लिए एक्टिव करती है, अपने माइंड को सेट करवाती है, जिससे कि आप वो चीज़ प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे हमारा स्ट्रेंथ भी आया था, तो आप अपनी पावर में आ रहे हैं, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आपका करेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व में आने वाली हैं, एज लाइक अ लॉयन या लॉयनेस। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं ना, वो एक जीरो से उठकर कहाँ पहुँचते हैं ना, जीरो से बिल्कुल उठते हैं। एंड जीरो में जब वो होते हैं तो उनमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको सब लूज़र्स समझते हैं। लूज़र्स मतलब कि किसी काम का नहीं है, जबकि वो इंसान तब भी काम कर रहा होता है, लेकिन उसको लूज़र समझते हैं, बिल्कुल किसी काम का नहीं समझते, उसको मतलब इग्नोर करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड साथ ही साथ उसका जो लक है ना, वो भी वर्क नहीं कर रहा होता उस टाइम में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन ईश्वर आपकी वैल्यू जानते हैं, वो जानते हैं कि जिसको संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण समाज पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, अपने समाज से हटा देता है एंड उसकी वैल्यू नहीं करता, उसको ईश्वर चुन के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इंसान की कीमत क्या है एंड किस टाइम पर इस इंसान की कीमत इन लोगों को दिखाई जाएगी। तो जब आप मेहनत करके अपने पोजीशन पर पहुंचते हैं ना, जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है द एस ऑफ सोर्ड्स यानी विक्ट्री, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो यही लूजर्स सभी लोगों को दिखने लग जाता है एज अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, स्टार की तरह दिखने लग जाता है, तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस इंसान को तो हमने लूज़र समझा था, जबकि वो इंसान तब भी लूज़र्स नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको चूज़ करके रखा था। तो सोच कर देखिए वो लूज़र्स कैसे हो सकता है, लेकिन वो जीरो की फॉर्म में होता है उस टाइम, यानी कि नथिंगनेस में होता है। ठीक है, सिर्फ नथिंगनेस में होता है। उसको बस जानने की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कैपेबिलिटी है, किस जर्नीज़ में है, किस भगवान ने उसे किस चीज़ के लिए बनाया, बस उस चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है। फिर जैसे ही कहते हैं ना चिंगारी का लगना, चिंगारी जहाँ लग गई आपके अंदर, फिर वो आग का रूप लेगी अपने आप को पूरी तरीके से, मतलब उस आग में झोंक देगी एंड अपने आप को एक प्योर फॉर्म में निकालेगी उस आग में से। तो ये जर्नी भी एज लाइक आग ही होती है एक तरीके से, बस आपके अंदर चिंगारी लगने की देरी, यानी कि आपकी अवेकनिंग होने की देरी है एंड आपको पता लगने की देरी है कि आप किस जर्नीस में हो। ठीक है, तो ये जर्नी आपसे हर चीज़ करवा देगी, चाहे सिचुएशंस कितनी ही डिफ़िकल्ट हो, कितनी ही प्रॉब्लमेटिक हो, कितनी ही ज़्यादा ऐसी हो कि आपका निकलना मुश्किल हो, तो आप फिर भी निकलोगे अकॉर्डिंग बाय डिवाइन के हिसाब से चलोगे तो ज़रूर निकलोगे एंड इस पावरफुल स्ट्रेंथ में आओगे, यानी एक करेजियस इंसान। एंड जो आपकी स्किल्स है ना, जिस चीज़ के लिए बने, वो स्किल्स इतनी ज़्यादा नरिश एंड पावरफुल होगी, उसके द्वारा ही आपको लोग जानेंगे कि आप क्या हो। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे अकॉर्डिंग बाय टैरेट कार्ड। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। मेरा गला थोड़ा सा अब थोड़ा डाउन हो रहा है। ठीक है, एनर्जीज बहुत हैवी आज की, मतलब बोलने की एनर्जीज। ओके, तो चलिए आप लोगों के लिए एक दो एंजल्स मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, फर्स्ट आया है राधे कृष्णा। तो आपके जीवन में राधे कृष्णा का बहुत ही स्पेशल प्लेस है, या फिर आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स है राधे कृष्णा की। एंड ट्विन फ्लेम की जोड़ी भी राधे कृष्णा है। ठीक है, 39, तो आपकी एज हो सकती है 39, 1 2 3 4। तो अब आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, बिल्कुल सही वे पर हैं। यू आर VIP। नेक्स्ट आया है, तो यू आर VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आप, दैट्स वाई डिवाइन चूज टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ जर्नी। ठीक है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, तो अपने आप से प्यार सबसे पहले करें, यानी कि फ्लाई हाई। तो फ्लाई का मीनिंग है फर्स्ट लव योर सेल्फ, तो अपने आप से प्यार करें सबसे पहले। सोल पर्पस, तो आप जैसे ही बैलेंस होते हैं तो आपका सोल पर्पस आपको अपनी तरफ लेकर जाएगा, यानी कि आपका जो सोल पर्पस डिवाइन ने तैयार किया आपके लिए। ठीक है, एंड
बीइंग फैबुलस, बीइंग बोल्ड, तो आपको बीइंग फियरलेस है, ठीक है, सॉरी फियरलेस एंड आप बोल्ड भी बनने के लिए कहा जा रहा है कि आप फियरलेस रहिए एंड बोल्ड बनिए। वाटर, तो आपकी राशि हो सकती है वाटर, यानी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। एंड मेरे को जीरो दिख रहा है एंड ओ दिख रहा है, आई थिंक ओ है कि जीरो है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जीरो का मतलब यानी एक नथिंगनेस की एनर्जीज में होना, यानी जहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होना, तो उस तरीके की एनर्जीज भी होती है। एंड ओ भी आपकी लाइफ से किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। ओ फॉर ऑक्सीजन हो सकता है, आपको ऑक्सीजन के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, यानी नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जा सके एंड आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ सके, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आपसे ये कैसे रेजोनेट करता है। ओके, तो ये आज का मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय, एंड most important thing, always keep smiling, it's make you more and more beautiful and loving. Take care.